हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज का यह वीडियो है जीके क्वेश्चंस आंसर से रिलेटेड, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। यह है पहला क्वेश्चन, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद। वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ये है अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यह है अगला क्वेश्चन, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कालिदास। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। यह है अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नालंदा। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। यह है अगला क्वेश्चन, सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने वाला कौन सा विदेशी आक्रांता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महमूद गजनवी। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने वाला महमूद गजनवी था। यह है अगला क्वेश्चन, भारत में इस्लामी राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद गोरी। भारत में इस्लामी राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी था। यह है अगला क्वेश्चन, बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जगदीशपुर। बिहार के जगदीशपुर के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था। यह है अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंपारण। गांधी जी ने चंपारण जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था। यह है अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बीकानेर। भारत का बीकानेर सबसे गर्म स्थल है। यह है अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक गन्ना किस राज्य में उगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। यह है अगला क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों के लिए 25 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है। यह है अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का समय काल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6। राज्यसभा के सदस्यों का समय काल 6 वर्ष का होता है। यह है अगला क्वेश्चन, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। यह है अगला क्वेश्चन, संसद में वित्त विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। संसद में वित्त विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल को किन परिस्थितियों में त्यागपत्र देना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बहुमत खोने पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल को बहुमत खोने पर त्यागपत्र देना पड़ता है। यह है अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मिश्रित। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह है अगला क्वेश्चन, भारत में आर्थिक सुधार कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1991। भारत में आर्थिक सुधार 1991 से प्रारंभ हुआ। यह है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सूर्य। सूर्य एक तारा है। यह है अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब अंतरिक्ष में छोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 19 अप्रैल 1975। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। यह है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लाल। लाल रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक है। यह है अगला क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करने पर कौन सा हाइड्रोकार्बन देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करने पर एसिटिलीन हाइड्रोकार्बन देता है। यह है अगला क्वेश्चन, धातु के ऑक्साइडों को पानी में घोलने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी क्षारीय घोल। धातु के ऑक्साइडों को पानी में घोलने पर क्षारीय घोल प्राप्त होता है। यह है अगला क्वेश्चन, यदि पानी के साथ साबुन से झाग कठिनाई से निकलते हैं तो वह पानी कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कठोर। यदि पानी के साथ साबुन से झाग कठिनाई से निकलते हैं तो वह पानी कठोर होता है। यह है अगला क्वेश्चन, परागकण कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए परागाशय में। परागकण परागाशय में उत्पन्न होते हैं। यह है अगला क्वेश्चन, कौन सा पौधा दूसरे पेड़ की शाखाओं पर उगता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आर्किड। आर्किड पौधा दूसरे पेड़ की शाखाओं पर उगता है। यह है अगला क्वेश्चन, रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लाल रक्त कण। लाल रक्त कण शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। यह है अगला क्वेश्चन, राजा टोडरमल किसके दरबार में मंत्री थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अकबर। राजा टोडरमल अकबर के दरबार में मंत्री थे। यह है अगला क्वेश्चन, बिंबिसार कहाँ शासन किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मगध पर। बिंबिसार मगध पर शासन किया था। यह है अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान द्वारा। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान द्वारा आरंभ किया गया था। यह है अगला क्वेश्चन, मौर्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पटना। मौर्य राजवंश की राजधानी पटना थी। यह है अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। यह है अगला क्वेश्चन, बुद्ध चरित का ग्रंथकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अश्वघोष। बुद्ध चरित का ग्रंथकार अश्वघोष है। यह है अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कृष्णा। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तो ये रहा जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।